मैंने कुछ नहीं किया मैया, ये सब तो मेरे विश्वामित्र जी की कृपा है, मेरे गुरु जी की कृपा है। और मेरे गुरु जी की कृपा हुई बातें मैंने आज ताड़का मार दियो, बड़े बड़े राक्षस मार दियो, वरना मुझ में कहाँ सामर्थ्य मैया मैं कोई काम कर सकूं। उसी प्रकार आज सारे ग्वाल बाल, जितने ग्वाल बाल हैं महाराज, गोपियां हैं, सब आज कन्हैया से कहते क्यों रे कन्हैया, लाला तो इतना छोटो सो है और मैंने सुना है कि लाला तूने गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो। लाला तो इतना छोटा सा है, जब से पैदा हुए हो इस धरातल पर आयो, कभी पुतना मारे, कभी अघासुर मारे, कभी बकासुर को मारे। लाला कहा बात है, तू जो काम करता है वो सारे लक्षण तो एक देवता में घटित होते हैं। मानो मुझे लगता है कि कृष्ण तू स्वयं भगवान है। भगवान कृष्ण कहते अरे बावरी गोपियां, भला मुझ में कौन सी सामर्थ्य जो मैं गिरिराज पर्वत को धारण कर सकूं। अच्छा गोपियां मेरी बात ध्यान से सुनना कि मैंने गिरिराज पर्वत को कैसे धारण कर लियो। तो आज कन्हैया कहता है अरे कछु माखन को बनवाया रे, गोपन किया सहाय। कछु माखन को बनवाया रे, अरे गोपन किया सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने अरे गिरिवर लियो उठाए। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा से मैंने हरि गिरिवर लियो उठाए। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान कृष्ण कहते अरे गोपियां कछु माकन को बल भयो, कछु गोपन कियो सहार। जो तुम ताजा ताजा माखन मुझे खिलाती हो ना, कुछ तो ताकत मुझे उससे प्राप्त हो गई गोपियां, और कुछ ताकत जो ग्वाल वाल लाठी टिका के रखे थे ना, कुछ ताकत मुझे उससे प्राप्त हो गई। और बाकी सब चीजें मैंने जैसे अपनी राधा रानी के ऊपर छोड़ दिया, और जैसे मेरे राधा रानी की कृपा हुई और वैसे मैंने आज गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो। वरना मुझ में ऐसी कौन सी सामर्थ्य है कि मैं इस गिरिराज पर्वत को धारण कर सकूं। ये तो मेरी किशोरी मेरी राधा रानी की कृपा से मैंने आज गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो, वरना मुझ में कौन सी सामर्थ्य है। गोपियां कहने का भाव क्या है महाराज, मेरे प्रभु इस गोवर्धन लीला से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। कहते हैं कि तुम काम सब करो, लेकिन मन में ये विचार मत लाओ कि ये मैंने किया है, क्योंकि महाराज जो काम हम कर रहे, जो हमसे कार्य हो रहा है ना, ये हम नहीं, ये हमारे ठाकुर जी की कृपा से संभव हो रहा है। क्योंकि महाराज हम छोटी मोटी काम करके छोटा मोटा अंश कोई भी कार्य कर लेते तो हमें लगता है कि ये काम हमने किया है, लेकिन जब तक उस परमात्मा की कृपा नहीं होगी महाराज, तब तक कोई भी कार्य संभव होने वाला नहीं है। कोई भी कार्य करो महाराज, पहले कहो हे गोविंद, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ है, वरना हम जैसे तुच्छ जीव प्राणी के अंदर ऐसी कौन सी सामर्थ्य है जिससे हम ये कार्य कर सके। ये तो सब आपकी कृपा है प्रभु। भक्त का यही भाव होना चाहिए। महाराज एक बड़ा ही सुंदर चरित्र, एक बार की बात है, एक संत महाराज बैठे हुए थे और एक साधारण मनुष्य आकर के मानो प्रश्न करते हैं संत से। कहते हैं हे मुनिवर, हे राजन, मेरे मन में ना बड़ा भारी संकल्प उठ रहा है, मेरे मन में एक बड़ा ही दुविधा है। अब आप मेरी दुविधा को कैसे दूर करेंगे, आप मुझे बताइए।
अच्छा पुत्र, बात क्या है, प्रश्न क्या है, तुम पूछो, उसका प्रत्युत्तर मैं तुझे प्रदान करूं। तो भक्त आज प्रभु से प्रश्न करते, प्रभु आप मुझे बताइए, एक विद्वान और एक विद्यावान में अंतर क्या है। अब जैसे संत ने वचन सुना महाराज, तो आज संत देवता कहते, अरे वाह, तेरा प्रश्न तो अति उत्तम है। संत तो महाराज यही युक्ति करते रहते, यही विचार करते रहते कि कोई साधारण मनुष्य आकर के हमसे भगवान के बारे में कोई प्रश्न तो करे, जिसके माध्यम से हमें किसी को प्रत्युत्तर देने का सौभाग्य मिले, जिसके कारण हम किसी व्यक्ति को जागृत कर सके महाराज। और आज संत कहते हैं विद्यावान और विद्वान में अंतर क्या है। तो यदि महाराज इस शब्द का यदि आपको प्रत्युत्तर चाहिए तो आप मानस में प्रवेश कर लीजिए, क्योंकि रामचरितमानस में एक ऐसे भक्त है महाराज जिसे महाराज विद्वान भी कहा जा सकता है और विद्यावान भी कहा जा सकता है। वो भक्त कोई और नहीं महाराज, मेरे हनुमंत लाल जी महाराज है। और मेरे हनुमंत लाल जी महाराज के लिए तो मेरे बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, मेरे ठाकुर जी हैं कैसे, मेरे हनुमंत लाल जी महाराज हैं कैसे, तो मेरे बाबा लिखते हैं विद्यावान अरे गुनियत चार